अब तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है, ना महताब, ना सूरज, ना अंधेरा, ना सवेरा। फैज़ अहमद फैज़ के ये शेर हैं और आज की सूरत-ए-हाल पर ये पूरा उतरता है। अभी कुछ ही दिन पहले यूएस ने किडनैप कर लिया वेनेज़ुएला के प्रेज़िडेंट को और किस बेदर्दी से, किस डिसअपॉइंटिंग वे में उसे पूरे यूएस के अंदर घुमाया जा रहा है, उसकी बेइज़्ज़ती करवाई जा रही है। और अब तो यूँ लगता है कि जैसे हम सब के हाथ बंधे हुए हैं। सारी जो दुनिया है ना, वो गुलाम है अमेरिका की। चाहे किसी को ये एक्सेप्ट कोई करे या ना करे, बट इट इज़ अ रियलिटी। अभी कुछ महीने पहले जब ट्रंप ने गज़ा की पीस के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो उसमें सारे ममालिक के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव्स खड़े थे एक लाइन में, हमारे भी थे। और प्रेज़िडेंट साहब, प्रेज़िडेंट ट्रंप, अब तो मेरा ख़्याल है हमें जब कहें ना प्रेज़िडेंट, अब प्रेज़िडेंट का जो टाइटल है, जब कोई बंदा अगर कहे प्रेज़िडेंट ने ये बात की है, तो दैट मीन्स द प्रेज़िडेंट ऑफ द होल वर्ल्ड, दैट मीन्स द प्रेज़िडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए यूँ महसूस होता है कि जो सारी दुनिया है ना, वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर पा रही अमेरिका के और इस चीज़ के आगे। जैसे एक मेरे अब्बू मिसाल दिया करते थे कि एक भेड़िया था, उसने सोचा कि मैं एक बकरी को खा लूँ ना, भेड़ को खा लूँ। तो वो गया, तो अब भेड़ ने कहा कि तुम मुझे क्यों खा रहे हो? तुम मुझ पे क्यों हमला कर रहे हो? तो भेड़िए ने कहा कि तुमने मैं ये काम किया, तूने घास इधर से खाया, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने यहाँ से पानी पिया। मतलब ये कि उसको मारने के बहाने तलाश करता रहा, वो भेड़िया, और आखिरकार उसे खा गया। वही बात है कि अब अमेरिका के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना? वो कोई ना कोई बहाना बना लेता है और अगली नेशन को तबाह कर देता है। देयर इज़ नोबडी टू क्वेश्चन इट। ना यूएन, ना कोई यूरोपियन कमीशन, ना ही कोई यूरोपियन कंट्री। देयर इज़ नो वन। ओके, 2 दुनिया हैं। एक दुनिया वो है जिसको जैसे हम एक टर्म इस्तेमाल होती है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। तो वही बात है। सारी लड़ाइयाँ, सारा फ़साद जो है वो ग्लोबल साउथ में हो रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कुछ है ही नहीं, अमन है, बिल्कुल शांति। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सारा कॉन्फ्लिक्ट ईस्टर्न यूरोप में है, एशिया में है, मिडल ईस्ट में है, साउथ अमेरिका में। देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन इन दी नॉर्थ। तो इसी पर मुझे एक मैं रिलेट करता हूँ इससे। जॉन स्टीनबैंक एक राइटर हैं, ठीक है? उनका एक नॉवल है द पर्ल, वो बड़ा इस चीज़ से इम्पोर्टेंट है, इस कॉलोनियलिज़्म के बारे में आप उसे अगर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। उसमें उसने एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी ड्रॉ की थी कि एक मछेरा होता है, बहुत गरीब होता है, ठीक है ना? उसे एक बहुत बड़ा हीरा मिल जाता है, पर्ल, ठीक है? वो हीरा मिल जाता है तो उसे लगता है कि बस ये मुझे हीरा मिल गया, अब मेरी जो है ना किस्मत तब्दील हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अब क्या होता है, वो हीरा बेचने जाता है तो लोग उसे शहर में लूटने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? पहले उसे कीमत अच्छी नहीं लगाते। उसको ये दिखाते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है ये हीरा, ठीक है ना? ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। तो उसकी कीमत गिराते हैं। जब वो कीमत नहीं गिरा पाते और वो बेचने को तैयार नहीं होता कि नहीं इसकी कीमत ज़्यादा, मैं ज़्यादा कीमत में बेचूँगा, तो फिर उसे हैरेस करते हैं मुख्तलिफ़ तरीकों से। तो आखिरकार हैरेसमेंट इस हद तक बढ़ जाती है कि उसकी बीवी और बच्चे को भी मार देते हैं, सिर्फ़ उसे हीरा हथियाने के लिए, ठीक है ना? वो पहले वो बहुत कोशिश करते हैं कि लीगल वेज़ में वो ये सारा इसका फ़ायदा हासिल करे इस हीरे का, लेकिन वो सिस्टम इतना रिग्ड होता है, सारा शहर उसके खिलाफ ऐसा कंस्पायर करता है कि दैट इवेंचुअली ही हैज़ टू थ्रो दैट पर्ल अगेन इंटू द सी। वो उसका फ़ायदा नहीं हासिल कर सकता। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अब तो वाक़ई जो उसने नैरेटिव ड्रॉ किया था कि द होल सिस्टम इज़ रिग्ड अगेंस्ट द कलर्ड पीपल। मैं, आप, एशिया, लैटिन अमेरिका के जो लोग हैं, हमारे लिए सिस्टम ही रिग्ड है। हम जितनी कोशिश कर लें हम उनसे नहीं लड़ पाते। पिछले 405 साल से यही हो रहा है दैट वी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द नॉर्थ। वो हमें हरा देते हैं। चाहे हम जो भी टैक्टिक कर लें, जो भी चीज़ कर लें, हम उनसे लड़ ही नहीं पाते। ये तो अब हमारी किस्मत का हिस्सा बन चुका है। ठीक है ना? सो खैर अब ये सिचुएशन है। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि मे बी आने वाले 100 सालों में, 150 सालों में शायद फिर सूरत हाल तब्दील हो जाए। लेकिन फ़िलहाल तो फुकुयामा एक राइटर है, उनकी किताब है एंड ऑफ हिस्ट्री। तो फ़िलहाल तो ये एंड ऑफ हिस्ट्री मालूम होती है कि एक ही जो ग्लोबल नॉर्थ है उसकी हुक्मरानी चलती ही चलती जा रही है। उसके अलावा सबका ग्लोबल साउथ जो है वो एक गुलाम से ज़्यादा अब कुछ नहीं रहा। जो ऑर्डर हमें मिलता है हमें वही कैरी आउट करना पड़ता है। सो टिल देन take care, and if you want to hear more such straight facts, straight opinions from my side, hit the subscribe button and see you soon. Bye.